वेलकम एवरीवन। आज के हमारे पाइथन के फंडामेंटल्स में हमें जानना है पाइथन प्रोग्रामिंग बेसिक एलिमेंट्स। इसमें हम आज पढ़ेंगे कैरेक्टर सेट, टोकन्स, बेयर बोन्स ऑफ पाइथन प्रोग्राम्स, वेरिएबल्स एंड असाइनमेंट्स, इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। अब यहाँ पे बेसिक एलिमेंट्स मतलब एक प्रोग्राम लिखने में हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं फुल एक प्रोग्राम लिखने के लिए, मतलब हम बोल सकते हैं इसे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ प्रोग्राम। तो वो क्या क्या है, और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मेनली कैरेक्टर सेट और टोकन्स के बारे में। तो फर्स्ट हम चलते हैं कैरेक्टर सेट क्या है। जैसे हम एक हिंदी जैसे हम लैंग्वेज में एक सेंटेंस लिख रहे हैं या फिर एक वर्ड लिख रहे हैं, वहाँ पे बेसिक चीज जैसे होती है ना कि अ आ क ख से हम शुरू करते हैं, उसी तरह यहाँ पर It is a set of valid characters that a language can recognize। यहाँ पे लैंग्वेज कौन है? पाइथन। और वो recognize मतलब पहचान कौन कौन से कैरेक्टर को वो पहचान सकते हैं कि ताकि वो प्रोग्राम हमारे साथ या कंप्यूटर के साथ बात कर सके। तो यहाँ पे दिए हुए सारे जैसे कैपिटल A to Z, स्मॉल A to Z, 0 to 9, और इसी तरह से हम प्रोग्राम को लिख सकते हैं, प्रोग्राम के साथ बातें कर सकते हैं। तो कैरेक्टर सेट अब आपको पता चल गया। नेक्स्ट है टोकन्स। अब ये टोकन्स का और एक नाम है, वो है लेक्सिकल यूनिट, मतलब ये स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम, और इसका एक स्पेशल नहीं बोलेंगे, इसका एक मीनिंग होता है। तो टोकन्स में क्या क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, ऑपरेटर्स, पंक्चुएटर्स, लिटरल्स। अब जैसे हमने ABCD में A लिखा, A को लिखेंगे तो हमको पता चले वो कैरेक्टर है, मतलब हम इससे एक वर्ड लिख सकते हैं या फिर एक सेंटेंस बना सकते हैं। तो जब उसको हम एकदम ब्रेक डाउन करेंगे तो बेसिक हमको मिनिमम जो मिल रहा है वो है अक्षर, वो है उसका कुछ एक स्पेशल मीनिंग है। तो यही 5 तरह के, ये अक्षर नहीं है मगर ये 5 तरह के बेसिक टोकन्स है जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, जिसके अपने कुछ स्पेशल मीनिंग होते हैं। तो हम यहाँ पे एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो टोकन है वो है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स को हम सिंपल इंग्लिश में याद रखने के लिए हम बोल सकते हैं नाम, मतलब हम जैसे बोलते हैं ना नामकरण करते हैं, कोई एक नया कुछ भी हो, जैसे कोई एक छोटा सा बच्चा हो, उसका एक नाम रखने से हम पहचान सकते हैं कि हाँ, अगर उसको उस नाम से बुलाए तो हम जानेंगे कि किस स्टूडेंट को बुलाया जा रहा है। मतलब आइडेंटिफाई करना, जैसे हम एप्पल बोलते हैं तो पता चल रहा है कि हाँ, हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं ये एक फ्रूट है। और एक हम जैसे मोर बोलते हैं, हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि वो एक पक्षी है। उसी तरह से पाइथन में जैसे वेरिएबल्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, क्लास होते हैं, मॉड्यूल होते हैं और अदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो सिंपल हम लेके चलते हैं वेरिएबल। तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो उसका कुछ नाम रखेंगे तब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम जब नाम रखते हैं किसी इंसान का भी, तो हम तो इस तरह से नहीं बोलते हैं 0 1 2 3 4 5, तब ये इंसान का नाम नहीं लगता है। उसी तरह से आइडेंटिफायर में भी एक नामकरण करने का एक स्पेशल मेथड है, जहाँ पे 2 बातों का ख्याल रखा जाता है कि एक नाम स्टार्ट हर वक्त होना है अंडरस्कोर या फिर स्मॉल लेटर A to Z या फिर कैपिटल लेटर A to Z से, नहीं तो पाइथन समझ नहीं पाएगा या फिर वो आपको एरर देगा। और एक जब नाम पूरा हम लिख रहे हैं तब उसमें हम कौन कौन से कीवर्ड मतलब कीबोर्ड के कीज यूज कर सकते हैं, वो है स्मॉल लेटर A to Z, कैपिटल लेटर A to Z, 0 to 9 या फिर अंडरस्कोर। इन चारों के कॉम्बिनेशन से ही हम एक नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे जो ब्लैक में लिखे हुए हैं, जैसे अंडरस्कोर कैट, ये एक सही नाम है। F कैपिटल है, ये एक सही नाम है। पाइथन में PY फन में P स्मॉल लेटर से स्टार्ट हुआ, एक करेक्ट है। मगर जो रेड में लिखे हैं देखिए, जैसे 8 कैट, 8 को हम पूरे नाम के इन बिटवीन यूज कर सकते हैं, मतलब हम यहाँ कहीं भी किसी भी लोकेशन में लिख सकते हैं, मगर हम इसको स्टार्ट नहीं कर सकते नंबर के साथ। या फिर फ्लावर स्पेस 12, हम स्पेस नहीं डाल सकते, @ नहीं डाल सकते। तो यहाँ पे आपको 2 बातों की ख्याल रखना है कि एक नाम जब हम लिख रहे हैं, एक आइडेंटिफायर जब हम लिख रहे हैं, वो स्टार्ट होगा अंडरस्कोर या फिर कैपिटल या फिर स्मॉल लेटर A to Z से, और उसका कॉम्बिनेशन होगा 4 चीजों से, वो है आपके सामने दिया हुआ है। नेक्स्ट
टोकन्स में हम चलते हैं वो है कीवर्ड्स। यहाँ पर हम कीवर्ड्स मतलब याद रखने के लिए हम सोच सकते हैं कोई एक कॉन्सेप्ट, मतलब एक कोई स्पेशल मीनिंग जो रिजर्व किया हुआ है। अगर हम जैसे यस बोलते हैं तो पता चलता है हाँ बोला जा रहा है, नो बोलते हैं तो ना बोला जा रहा है। मगर हम अगर बोलते हैं राम या फिर श्याम, तब हमको पता चलता है कि ये किसी का नाम है और ये कोई एक इंसान का भी नाम हो सकता है या फिर भगवान का भी नाम हो सकता है। तो ये एक नाम है जहाँ पर कोई स्पेशल अलग तरह से हम किसी को पहचान नहीं सकते हैं। मगर कीवर्ड्स एक ऐसा है, नो मतलब ना, नो मतलब ये और किसी का नाम नहीं हो सकता है, मतलब उसका एक पर्टिकुलर स्पेशल मीनिंग है जो सिर्फ प्रोग्राम उसी, मतलब आप अगर नो बोलोगे तो नो ही समझेगा, वो ये नहीं जानेगा कि ये कोई वेरिएबल का नाम है। तो यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स आपके सामने दिए हुए हैं जो हम जब प्रोग्रामिंग करेंगे तब हम इसके बारे में एग्जाम्पल देखेंगे, तब इसको हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बस यहाँ पे एक चीज का ख्याल रखना है, कीवर्ड्स मतलब जिसके स्पेशल मीनिंग होते हैं, और आइडेंटिफायर्स मतलब हम अपनी तरफ से वो नामकरण कर सकते हैं। जब हम अपनी तरफ से नामकरण करेंगे तब हम इन कीवर्ड्स को कभी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि पाइथन प्रोग्राम कंफ्यूज हो जाएगा कि आप एक वेरिएबल का नाम ये कैसे रख सकते हैं, तो वो आपको एरर देगा। मतलब आपको ध्यान रखना है जो कीवर्ड्स हैं वो कभी भी वेरिएबल्स या फिर फंक्शंस के नाम नहीं हो सकते। बस इतना सा ही आपको अभी के लिए ख्याल रखना है। नेक्स्ट टोकन में चलते हैं। तो टोकन्स नेक्स्ट है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स को सिंपल भाषा में बोल सकते हैं वर्कर। वर्कर मतलब कोई कुछ काम कर रहा है। तो ये कुछ सिंबल्स होते हैं जो ऑपरेटर्स कहलाते हैं, और ये ऑपरेशन किसके ऊपर करते हैं, कुछ ऑपरेंड्स के ऊपर। सपोज आप लिखते हैं 2 + 2, तो प्लस एक ऑपरेटर हुआ, और ये जो 2 और 2 आपने यूज किया ये ऑपरेंड हुआ। मतलब ये प्लस सिंबल डालते हैं तो 2 और 2 के साथ वो प्लस करके 4 देता है। यही पर अगर हम चेंज करके अगर एक इंटू साइन दे दे तो वो अपना प्रोडक्ट बताएगा। अगर माइनस साइन देते हैं, सपोज आप 5 - 2 कर रहे हैं, तो आपको क्या आंसर मिलेगा 3। मतलब उसको पता है कि डिफरेंस डालना है। और या फिर आप अगर 5 + 2 करते हैं तो उसको मालूम है कि एडिशन करना है। मतलब जो प्लस साइन है, माइनस साइन है, ये ऑपरेशन कर रहा है ऑपरेंड्स के ऊपर। तो यहाँ पर पाइथन में 2 तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, एक है बाइनरी, एक है यूनरी। और ये किस तरह से काम करते हैं वो हम आगे चल के छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के साथ ज़रूर जानेंगे। अभी के लिए आपके पास इतना ही है कि 2 तरह के ऑपरेटर्स हैं, और वो कौन कौन से हैं ये आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट टोकन्स में हम चलते हैं। तो यहाँ पर टोकन से पंक्चुएटर्स या डेलिमिटर्स। पंक्चुएटर्स आप सिंपल वे से जानिए कि पंक्चुएशन जो आप इंग्लिश में यूज करते हैं, मतलब ये कुछ स्पेशल सिंबल्स है, सिंपल सी बात है, जो हम जब एक सेंटेंस लिखते हैं तब हम कहीं पे कॉमा डालते हैं, कहीं पे फुल स्टॉप डालते हैं, कहीं पे एक्सक्लेमेशन साइन डालते हैं, तो हमें पता चलता है कि एक सेंटेंस को हम पढ़ेंगे तो हमें किस तरह से उसको पढ़ना है, कहाँ पर हमको ज़्यादा विराम चाहिए, कहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए स्टॉप होते हैं। तो उसी तरह से पाइथन भी इन पंक्चुएटर्स को देखकर समझ सकता है कि उसको क्या काम करना है। यहाँ पर जो पंक्चुएटर्स है, मैं कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स आपको बताती हूँ, तो आपको फिर पता चलेगा कि एक जस्ट अभी एक सिंपल सा एग्जांपल, क्योंकि जब तक हम लोग प्रोग्राम नहीं करेंगे तब तक हमको इसका स्पेशल इम्प्लीमेंटेशन नहीं पता चलेगा। जैसे हेलो हाउ आर यहाँ पे लिखा है, कोट्स के अंदर लिखा है, तो इसका एक स्पेशल मीनिंग है। अगर हैश देके ही यही वाला सेंटेंस या फिर दूसरा सेंटेंस लिखा होता तो हैश देखकर उसे पता चलता है कि उसको इस लाइन के साथ किस तरह से ट्रीट करना है। यहाँ पर लिखा है फॉर आई इन रेंज 10, यहाँ पे एक कोलोन दिया हुआ है, तो ये कोलोन देख के वो पता चलता है कि प्रिंट आई जो लिखा है वो किस पोजीशन में लिखना है और इसके साथ कैसा ऑपरेट करना है। तो यही है पंक्चुएटर के काम, सिंपल इंग्लिश भाषा की तरह ही है। तो इसी तरह से ये काम करते हैं और इनका काम हम जानेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। नेक्स्ट टोकन है लिटरल्स और वैल्यूज। अब लिटरल्स और वैल्यूज कैन बी डिफाइंड एज डेटा दैट इज गिवन इन अ वेरिएबल और कांस्टेंट।
थोड़ी देर पहले हमने देखा कि वेरिएबल्स बोल के कुछ होता है जिसका हम नामकरण कर सकते हैं। अब इन्हीं के साथ ये वाले लिटरल्स रिलेटेड है। अभी के लिए इतना ही जानिए कि स्ट्रिंग लिटरल्स होते हैं, न्यूमेरिक लिटरल्स होते हैं, बूलियन लिटरल्स होते हैं, स्पेशल लिटरल्स होते हैं और कलेक्शंस होते हैं। तो ये क्या है, ये किस तरह से काम करते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे विद एग्जांपल्स। ये एक आज का जो ये टॉपिक है, आज का ये जो वीडियो है, ये सिंपल है, जस्ट एक इंट्रोडक्शन है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और कुछ स्पेशल क्या क्या आज का जो टॉपिक जो था उनके ऊपर हम लोग नेक्स्ट जानेंगे, क्योंकि आज 5 जो फंडामेंटल जो बिल्डिंग ब्लॉक्स थे उनके बारे में हम पूरा नहीं जान पाए। हमने जाना सिर्फ 2 के बारे में, वो थे आपके कैरेक्टर सेट क्या है और टोकन्स जो ये वाले क्या है। नेक्स्ट जो और बाकी 3 है वो हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तब तक के लिए आज का क्लास यहीं तक है। बाय बाय।